एक समय की बात है। सेठ के घर में से साफ सफाई करके राघव रात को काम करके आता है थक हार के। आप आ गए? अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मामा, आज खाने में क्या बनाया है? मटर आलू की सब्जी और रोटी। क्या माँ, रोज रोज मटर आलू की सब्जी? मैं तो खा खा के पक गया हूँ, मुझे तो मुर्गा खाने का मन कर रहा है। हा 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 हा। आज तुम मटर आलू खा लो, कल मैं लेकर आऊँगा मुर्गा, फिर तुम खूब पेट भर के खाना खाना, ठीक? काफ़ी रात हो जाती है और सब जने सोने चले जाते हैं और घर में एक चुड़ैल आती है जैसे उसे किसी की तलाश हो। गांव का ये आखिरी घर था, पर इस घर में कोई मुर्गी नहीं है और गांव के सारे घरों में से मैंने पहले ही सारी मुर्गी चुरा ली है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो 101 की गिनती पूरी करनी है। मैंने तो 100 ही मुर्गी चुराई है। आखिर मुर्गी कहाँ से लेके आऊं? चुड़ैल ये बोलकर घर से बाहर जाती है, तभी उसको अचानक से ख्याल आता है, क्यों ना मैं उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं? जो अंदर सो रहा है, ऐसे मेरे 101 मुर्गे की गिनती पूरी हो जाएगी। चुड़ैल रोहन को हाथ में उठाती है और हवा में उड़ती घर से बाहर निकल आती है। रोहन इतनी गहरी नींद में रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता वो किसी चुड़ैल के गोद में है। चुड़ैल अपने घर में आ जाती है। उस घर में बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियां पहले से ही पिंजरे में बंद चिल्ला रहे थे। फिर चुड़ैल रोहन को जमीन पर लिटा देती है। शैतानों के शैतान, ये है आपका मेहमान। चुड़ैल रोहन के चारों तरफ गोल गोल घूमती है और मंत्र बोलती है। फिर रोहन एक मुर्गा बन जाता है और रोहन अपने पैरों के तरफ देखता है। वह देखता है कि उसका पैर पंजों में बदल जाता है। आखिर तुम एक मुर्गे बन ही गए। मेरे पास 101 मुर्गे हो ही गए। अब मैं ये गांव वालों को खिलाऊंगी। हा 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 हा। और जब ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे, तब मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। अगले दिन चुड़ैल अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगती है। दूसरी तरफ राघव सेठ के घर में काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ काम करने, शाम को मुर्गा लेकर आऊँगा। जी ठीक है। वो राघव अपने काम पर चला जाता है और उसकी पत्नी घर के कामों में लग जाती है। किसी को इस बात का एहसास नहीं होता कि रोहन घर से गायब हो गया है। दिन चढ़ आया है, पर यह लड़का अभी तक सो रहा है। ये लड़का तो सुबह सुबह खेलने चला गया। आने दो इसे, आज अच्छे से खबर लूंगी मैं। कमला फिर से कामों में लग जाती है। दिन के खाने का वक्त हो जाता है और रोहन घर नहीं आता है। कमला को रोहन की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रहता। कमला हर जगह गांव में ढूंढने लगती है और उसके दोस्तों से भी पूछती है, बेटी बेटी, तुमने रोहन को देखा है? नहीं आंटी, मैं तो रोहन को सुबह से नहीं देखी।